तो बच्चे किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है आफ्टर किंगडम मोनेरा। तो बच्चे हमारे पास इसमें वो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स हैं। तो प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। और बच्चे यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स जो है दे ऑलवेज स्टेज इन कॉलोनियल फॉर्म। तो मोस्टली कॉलोनियल फॉर्म मिलेंगी इसकी, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स है विद कॉलोनियल फॉर्म। और बच्चे ये ऑर्गेनिज्म जो है दे आर मोस्टली एक्वेटिक। आपको एक्वेटिक फॉर्म्स मेनली मिलेंगे और ऑर्गेनिजम्स वहां पे मिलेंगे जहां पे मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक एंड यस। और बच्चे इसके केस में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स की हम बात कर रहे थे, है ना, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को इंक्लूड कर रहा है। तो बच्चे आप फर्दर किंगडम में आगे बात करोगे तो वहां पे आपको प्लांटे में एल्गीज दिखेंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज भी हैं। इट इंक्लूड्स सम यूनिसेलुलर एल्गी ऑल्सो लाइक क्लोरेला, क्लेमिडोमोनास, तो ये एल्गीज जो है हमारे पास जो यूनिसेल्युलर है ये भी प्रोटिस्टा का ही पार्ट है बेटा, ठीक है। और बच्चे ये ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोटर स्ट्रक्चर आपको बहुत एफिशिएंटली दिखेंगे। यूकेरियोट्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, ऑर्गेनेलीज भी होंगे, ये तो जस्टिफाइड है। उसके अलावा दे हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला, वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको सीडोपोडिया भी दिखेगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दोनों, एसेक्सुअल मोड भी एंड सेक्सुअल मोड भी। एसेक्सुअल में बहुत प्रोमिनेंट है हमारे पास फिजन, ठीक है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, सेल सेक्सुअल के केस में हमारे पास सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के बहुत ज्यादा बेसिक फीचर्स। पर एक्चुअली हमें जो डिटेलिंग करना है बेटा वो करना है किंगडम प्रोटिस्टा के फर्दर ग्रुप्स का, ठीक है, जिसमें आप स्टडी करोगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास। तो बच्चे एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी क्राइसोफाइट्स को, ठीक है, जिसमें आप स्टडी करोगे डायटम्स को और गोल्डन एल्गी को। तो क्राइसोफाइट सबसे पहले, तो बच्चे सबसे पहले मैं क्राइसोफाइट्स डील करने जा रही हूँ। तो बच्चे क्राइसोफाइट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जैसे मैंने कहा जिसमें हमारे पास गोल्डन एल्गी आएगी एंड डायटम्स आएंगे, ठीक है। तो गोल्डन एल्गी यानी कि डेस्मिड्स और डायटम्स, बच्चे सिलिका जो है वो इनकी सेल वॉल का हिस्सा है। जब ये क्या होता है हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म जो है
अर्थ फेज, जब इनके ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है ये अर्थ में सेटल हो जाता है, लार्ज अमाउंट में सेटल हो जाता है, और सेटल होने की वजह से वहां पे सिलिका तो डिग्रेड नहीं होता, बल्कि सिलिका जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है अर्थ में। ठीक है, उसके फ्लोर पे डिपॉजिट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से इनके केस में इनके केस में क्या होता है, सिलिका जो है वो अर्थ को बिल्कुल ग्रिटी सा दानेदार सा बना देता है, सॉफ्ट और दानेदार होता है लेकिन। ठीक है, तो वो ग्रिटी अरेंजमेंट जो है ना, उसकी वजह से इस डायटमेशियस अर्थ को फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एंड यस पॉलिशिंग के लिए भी। ठीक है, पॉलिशिंग आप देखते होंगे हमारे पास बहुत सारे फूड कंटेंट्स होते हैं, इनफैक्ट हमारी पल्सेस भी, उन्हें भी पॉलिश किया जाता है, तो वो जो पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं, एंड यस फिल्ट्रेशन में, सिरप्स या ऑयल्स की फिल्ट्रेशन करनी हो उसके लिए डायटोमेशियस ऑयल जो है वो बहुत एक फिल्टर्ड मतलब फिल्टर पेपर की तरह और फिल्टर मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये ओवरलैपिंग शेल्स जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। सो हियर वी हैव डायनोफ्लैजिलेट्स। तो बच्चे सबसे पहले ये है मोस्टली मरीन। क्राइसोफाइट्स क्या थे, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों, बट इनके केस में ये मोस्टली मरीन है। फोटोसिंथेटिक, जस्ट लाइक दैट। सेल वॉल, इनके केस में सिलिका था, है ना, सिलिका प्लेट्स थी। तो बच्चे इसके केस में सेल्यूलोसिक प्लेट्स होती हैं, स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स उनके आउटर रीजन में। फ्लैजिला ओनली एट द रिप्रोडक्टिव स्टेज, इनके केस में दो फ्लैजिला होते हैं लाइफ लॉन्ग, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, एक ट्रांसवर्स एक्सिस पे, राइट। उसके बाद बच्चे इनके केस में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो इन्हें डिफरेंट कलर्स देते हैं, जैसे कि रेड पिगमेंट हो गया, ब्राउन, येलो, ब्लू, ग्रीन। तो बच्चे डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो इनको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इससे मैं बात करूंगी रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि एग्जांपल एक है हमारे पास गोनेलॉक्स। तो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये बल्क में प्रोलिफरेट करते हैं और अल्टीमेटली ओशंस में रेड टाइड्स क्रिएट करते हैं, और वो बल्क में प्रोलिफरेशन करने के साथ साथ टॉक्सिन्स भी रिलीज करेंगे, और ये टॉक्सिन्स जो है ये ऑर्गेनिजम्स को, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हार्म करता है, और अल्टीमेटली उनका डेथ हो सकता है। तो बच्चे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो हार्मफुल होते हैं मरीन लाइफ के लिए। तो दिस इज अबाउट क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब अल्टीमेटली हमें बात करनी है यूग्लेनॉइड्स की। तो बच्चे थर्ड है हमारे पास यूग्लेनॉइड्स, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे यूग्लेनॉइड्स के केस में हमारे पास मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रेश वाटर मिलेंगे। क्राइसोफाइट्स में बोथ थे हमारे पास, फ्रेश वाटर भी मरीन वाटर भी। उसके बाद हमारे पास हमने डायनोफ्लैजिलेट्स किए विच आर मोस्टली मरीन वाटर, बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट हम जो डील कर रहे थे वो था सेल वॉल का बेटा। तो बच्चे सेल वॉल के केस में अगर हम बात करें तो दे lack true cell wall, instead they have pellicle। पेलिकल यानी कि स्लाइम लेयर है इनके पास, थोड़ी स्लाइमी लेयर है जो इनकी बॉडी को एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट देती है। दिस पेलिकल गिव्स फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट। इसके केस में कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। इनके और इन ऑर्गेनिजम्स को फ्लेक्सिबिलिटी अटेन करने में हेल्प करता है पेलिकल। तो इनके केस में सेल वॉल जो है वो नियरली प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, और बात करें फोटोसिंथेसिस की, यस दे आर फोटोसिंथेटिक, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक तब है इफ सनलाइट इज अवेलेबल, जब सनलाइट अवेलेबल होगी। अगर नहीं है तो ये हिट्रोट्रॉफ्स बन जाते हैं। दे आर हिट्रोट्रॉफ्स if sunlight is not available, right? तो मतलब हमारे पास ये डिपेंड करता है, ये ऑब्लिगेट है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इनके केस में क्या अरेंजमेंट है, अगर लाइट मिली तो फोटोसिंथेटिक, अदरवाइज हेट्रोट्रॉफ्स।
उसके बाद अल्टीमेटली बात करें फ्लैजिला की, ठीक है। और हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास बिल्कुल सेम पिगमेंट्स होंगे जैसे कि प्लांट के केस में होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनके केस में हमारे पास फ्लैजिला रहेगा सेम डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट में रहेगा मेनली। तो बच्चे हमारे पास लेकिन एक फ्लैजिला जो है वो शॉर्ट होगा, वन लॉन्ग फ्लैजिला। बिल्कुल अब उसके केस में देखो, यूग्लिना के केस में यूग्लिनॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। तो जो यूग्लिना के केस में हमारे पास ये आया है जिसका लॉन्ग फ्लैजिला जो हम मेनली ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा इनके पास एक शॉर्ट फ्लैजिला भी होता है लाइक दिस हियर, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। दोनों लॉन्गिट्यूडनल में है लेकिन एक शॉर्ट है एक लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है। एन एग्जाम्पल हियर इज यूग्लिना अगेन, राइट। तो बच्चे ये हो गया हमारे पास यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बाद हमारे पास हमें बात करनी है स्लाइम मोल्ड्स की जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली स्पोर्स से होगा और अनफेवरेबल कंडीशन के केस में, ठीक है। और बच्चे इनके केस में ये क्लोरोफिल बिल्कुल लैक करेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स फोर्थ, जो स्लाइम मोल्ड्स जो है दे आर फाउंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, डेड डिकेइंग मैटर पे मिलेंगे, ठीक है। और बच्चे इनके केस में दे लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो यूग्लिना जिसको मैंने बताया था कि एनिमल और प्लांट के केस में इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था। उसके अलावा हमने डायटम्स के केस में बात की थी, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, तो अगेन फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट के केस में भी हमने बात की थी कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन स्लाइम मोल्ड जो है दे ट्रूली लैक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल जो है वो लैक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। और बच्चे स्लाइम मोल्ड जो है वो अपना शेप नियरली चेंज कर सकते हैं, मतलब इनके पास रिजिड सेल वॉल जो है ट्रूली नहीं होगा। और बच्चे फर्दर इनके केस में ये सुटेबल कंडीशन में बिल्कुल एक एग्रीगेट लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम इज एग्रीगेट लाइक कंडीशन और एग्रीगेट्स फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। तो आप देख रहे हो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है इनके केस में, फोटोसिंथेटिक नहीं। स्पोर्स होने की वजह से इनके केस में ये इसका सर्वाइवल रेट जो है वो काफी सालों तक था। तो स्पोर्स जो है वो इनको रेजिस्टेंट बनाते हैं डिफरेंट अनफेवरेबल कंडीशंस को लेकर, ठीक है। एग्जांपल्स भी ये पे मेंशन कर देती हूँ, दैट इज मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा एक स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। तो लास्ट अब हमें बात करनी है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, जिग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोअन्स की। फर्दर एंड लास्ट प्रोटोजोअन्स।
तो प्रोटोजोन्स जो है उसके केस में आपको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड आर फाउंड एज पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स की तरह मिलेंगे आपको। ठीक है, और बच्चों जैसे मैंने मेंशन किया, दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये होलोजोइक मोड फॉलो करते हैं। प्रिमिटिव एनिमल, प्रिमिटिव मेंबर्स माना जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है इनको एनिमल्स का। तो वजह इसके केस में आप 4 मेजर ग्रुप स्टडी करोगे। तो दे हैव 4 मेजर ग्रुप्स। सबसे पहला वो ऑर्गेनिज्म जो कि स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं, दैट इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स वो है जो कि फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल कहीं पे भी मिल जाएंगे और सीडोपोडिया की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म सीडोपोडिया। एंड यस मैं मेंशन कर दूं, दे हैव सिलिका शेल्स आल्सो ऑन सेल वॉल। इनके केस में इनके सेल वॉल में सिलिका शेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बहुत फेमिलियर आपकी एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आपने सुना होगा, तो दिस इज एन एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, they have flagella वजह इसमें आपने जो मैं ऑर्गेनिज्म डील करूंगी, दैट इज ट्रिपेनोसोमा व्हिच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। दे हैव फ्लैजिला इन their स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट सीलिएटेड, ciliated protozoans with cilia in their structure like paramecium. एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीशियम। फुट सोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ब्लंट एंड होता है, पोस्टीरियर एंड जो कि थोड़ा सा शार्प एज में मिलेगा, और वहां से यहाँ पे बक्कल कैविटी यानी कि साइटोस्टोम एक्सटेंड होता है विद बक्कल कैविटी, जैसे साइटोपाइट जहां से इनका जेनेटिक मटेरियल रिलीज होगा विद ट्रू न्यूक्लियस विद cilia in the structure. ठीक है, तो हमारे पास पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है विद cilia in their structure। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। सबसे ज्यादा वो है स्पोरोजोन्स, जिनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज आती है। स्पोरोजोन्स, they have spore like stage in their life cycle। ठीक है, an example is plasmodium। तो स्पोर्स बनाते हैं और बहुत ज्यादा इंफेक्शियस और नोटोरियस होते हैं बेटा। ठीक है, और सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म भी।